हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो। तो आप लोग कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग गुड, डूइंग ग्रेट। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब है मेरे चैनल पे, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर द ग्रोथ ऑफ द चैनल, थैंक यू फॉर मेकिंग मी ग्रो। थैंक यू सो वेरी मच। तो आज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, अगर आपको वहाँ पे भी मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें, सपोर्ट करें। ओके, तो जो आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है नेक्स्ट 6 मंथ्स। नेक्स्ट 6 मंथ्स क्या है, आपकी एनर्जीज़ होने वाली है, क्या आपको एक्सपेक्ट करना है, तो उसके बारे में गाइडेंस होगा, मोटिवेशन होगा। आई होप यू गेट सम गाइडेंस, मोटिवेशन फ्रॉम दिस रीडिंग। ओके, याद रखें कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। बी माइंडफुल अबाउट दैट। ओके, तो आपको आपके पास यहाँ पे है 3 कार्ड्स, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो आंखें बंद करें, जिस कार्ड से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, जिस पे आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील करें, उसमें होगा आपका मैसेज। ये है फर्स्ट कार्ड, बिटवीन वर्ल्ड्स। ये है सेकंड कार्ड, सेरेंडिपिटी। और ये है थर्ड कार्ड, कम टू द एज। सो क्लोज योर आइज, मेडिटेट ऑन ईच कार्ड एंड सेलेक्ट वन। मेडिटेट कीजिए, एक एक कार्ड पे मेडिटेट कीजिए और जिस कार्ड से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं उस कार्ड को चुनें। ओके, तो लेट्स गो फॉर इट। ओके, तो या मैं सोच रही हूँ कि मैं चार्म्स भी करूँगी, चार्म्स और लेटर्स भी करेंगे। ओके, तो लेट्स गो। तो यहाँ पे आया है, जिन्होंने पाइल 1 चुना है, बिटवीन वर्ल्ड्स। ओके, तो बिटवीन वर्ल्ड्स आया है, तो मुझे लग रहा है कि आप यू आर इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। आप हील हो रहे हो, आप कंप्लीटली ये कलरफुल स्टेज में भी नहीं आए हो। यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड वाइट है, जहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, स्टॉर्म है, घने बादल हैं, और यहाँ पे बहुत ग्लोइंग है, कलरफुल है। तो मुझे लग रहा है कि आप ग्रो हो रहे हो, बट आप अपने आप से ग्रो हो रही, सेल्फ ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मुझे। आप अपना यू आर ग्रोइंग बट यू आर नॉट कम्प्लीटली आप एक इमोशनल फेस में भी हो। अब मुझे लग रहा है कि आप प्रोसेस ऑफ हीलिंग हो, आप हील हो रहे हो धीरे धीरे। तो कम्प्लीटली आप हील भी नहीं हुए हो, लेकिन आप एक ऐसे स्टेज में भी नहीं हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, डिप्रेस्ड हो, नो, बट यू आर कमिंग थ्रू इट। आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। तो यहाँ पे 3 नंबर आया है, 3 नंबर ग्रोथ का नंबर है, तो मे बी यू आर ग्रोइंग स्लोली। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, मुझे लग रहा है। तो एक बात याद रखें कि थोड़ा बहुत प्लेफुल हो जाइए, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को थोड़ा बहुत प्लेफुल तरीके से कीजिए, ठीक है, जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो। तो मुझे लग रहा है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो तभी आप हील होंगे। यू विल बी हीलिंग, यू आर कमिंग टू अ ब्राइटर साइड ऑफ यू। आपने बहुत डार्कनेस देखा अपने लाइफ में, आप अभी अपने ब्राइटर साइड पे आ रहे हो धीरे धीरे। तो इस नेक्स्ट 6 मंथ्स में यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट फेस। ओके, यस, यहाँ पे एम्ब्रेज योर इमोशंस आया है। तो यहाँ पे लव का कार्ड आया है, एम्ब्रेज योर इमोशंस, अलाउ योर फीलिंग्स टू सरफेस एंड बी एक्सेप्टेड। तो यस, यू आर हीलिंग। तो शायद आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे इमोशंस जो आपने एक्सेप्ट नहीं किए हैं, उसके कारण आप इतनी जल्दी हील नहीं हो पा रहे, यू आर नॉट गेटिंग आउट। तो ऐसा भी होता होगा दिन जब आप सुबह उठते होंगे और अच्छा नहीं फील करते होंगे, क्योंकि आपके अंदर उतना भरा हुआ इमोशंस है वो पास्ट का। तो इम्पॉर्टेंटली आपको अगर हील होना है तो उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप किसी से कम्युनिकेट करना है, किसी से बातें करना है, आपके दिल को खोलना है, तो वो भी कीजिए। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उससे आगे बढ़े। यहाँ पे देखिए 89 नंबर, तो यू आर गेटिंग आउट ऑफ द सिचुएशन। एंड होने वाला ये सिचुएशन, बस एक ही चीज़ करनी है कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप किसी से बातें करें, अपने दिल को दिल की सारी बातें बोल दें। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इट्स टाइम दैट यू एम्ब्रेस योर इमोशंस। ओके, यस, यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं, ये थ्रोट चक्रा का है। तो कम्युनिकेशन, दैट इज़ द 3। थर्ड इज़ अबाउट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सेल्फ ग्रोथ वहाँ पे हिंडर हो रहा है, क्योंकि आप बातें नहीं कर रहे हो, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो प्रॉपरली अपने इमोशंस को। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इससे पूरा तरह निकले। तो ये जो भी फेस है, जब भी आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हो, क्योंकि
पास्ट में हुआ होगा, प्रॉब्लम्स हुआ होगा, वो इमोशंस आपके अंदर अभी भी है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको लेट गो करो, और लेट गो करने का एक ही चीज़ है कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि ऐसा है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू कांट चेंज योर पास्ट, राइट, यू कांट गो देयर, सो इट्स इम्पॉर्टेंट यू एक्सेप्ट इट। अगर आपको उसके लिए हेल्प चाहिए, किसी से कम्युनिकेट करना है, तो कोई तो एक फ्रेंड होगा या फिर कोई भी हो, अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए किसी भी चीज़, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू। अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं तो यू हैव टू स्पीक अप, ओके। किसी से तो बातें कीजिए जो आपकी मदद करेगा, जो आपको इंस्पायर करता है, या फिर कोई भी वैसा एक फ्रेंड हो, आप अपनी फ्रेंड की मदद ले सकते हैं, जो भी आपको समझता है, कोई तो एक पर्सन होगा, तो यू कैन कम्युनिकेट विद दैम। सो वहाँ पे मुझे लग रहा है सब आप अपने आप में ही रख रहे हो। तो शायद एक रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स चल रही है तो आपको वो कम्युनिकेट करना है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो यू नीड टू कम्युनिकेट, ओके। वो मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में भी वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्योंकि आप अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपकी रिलेशनशिप और गहरी होनी है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स को कम्युनिकेट करें। आप बताइए कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, कि बताइए कि आपको क्या चाहिए आपके लाइफ से। तो इट्स नीड, देयर इज़ अ नीड फॉर कम्युनिकेशन। मोस्टली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तभी आती हैं जब हम कम्युनिकेट नहीं करते, जब हम पूरी फीलिंग्स अपने तक रहते हैं और फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स में बदल जाती है, वो गुस्से में बदल जाती हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो कम्युनिकेट करें, एम्ब्रेस करें, खुद एक्सेप्ट करें और फिर वो कम्युनिकेट करें कि बताइए ऐसा क्यों आप फील कर रहे हो। तो तभी एक अच्छी एक कॉन्वर्जेसन होगी, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यू नीड टू कम्युनिकेट योर सेल्फ, ओके। यहाँ पे देखिए लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। तो तो मे बी यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। थोड़े लोग कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने करियर में, डिफरेंट कुछ करना चाहते हो आप, और आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, तो डोंट डू दैट, ओके। यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू, ओके। तो जो लोग आपको इंस्पायर करते हो उससे आप पढ़ें, लिखें। इट्स अपने लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हम दूसरे लोगों को देखते हैं, बुक्स पढ़ें, कोई ऐसा बुक्स होगा जो आपको इंस्पायर करता है, उससे आप सीखें। तो लर्न फ्रॉम दैट, ओके। जो भी अच्छी चीज़ें आपको लर्न, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा, आपको पढ़ना बहुत पसंद है थोड़े लोगों को, मुझे लग रहा है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो, इंस्पायर हो रहे हो, तो यू कैन अप्लाई इट इन योर लाइफ। जो भी अच्छी चीज़ें उसको अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में, जो भी चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं, ठीक है। और याद रखिए, दूसरे लोगों से आप अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। दूसरे लोगों की जर्नी डिफरेंट है, दूसरे लोगों को हमें पता नहीं कि दूसरे लोग क्या क्या सह के आए हैं एक पॉइंट में। हम सिर्फ सक्सेस देखते हैं, हम उनका फेलियर्स नहीं देखते। कोई भी सोशल मीडिया में अपना फेलियर बताता नहीं है, कोई भी आके हमें ये नहीं बताता है कि वो लोग कितने अनसक्सेसफुल हैं, कोई नहीं आके बताता, राइट। तो ये बात याद रखिए, ठीक है। हमेशा डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनीवन। ये जो लेजेंड्स को आप इंस्पायर करते हैं, वो लोग भी अपने लाइफ में बहुत कुछ देख के सक्सेसफुल हुए हैं। तो इट्स टाइम ये आप बात जानें, ठीक है। और जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जस्ट गो फॉर इट, यू आर गोना गेट अपॉर्चुनिटीज़। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है नेक्स्ट 6 मंथ्स, जो भी आपको करना है। शायद करियर में आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। शायद यहाँ पे एक ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ कम्युनिकेशन वाले, यहाँ पे इंटरनेट थ्रू कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत आ रहा है। तो मे बी यू आर स्टार्टिंग सम सोशल मीडिया, यूट्यूब, ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोग। अगर आपको वहाँ पे लग रहा है कि आपको करना चाहिए, तो जो भी आप लोगों को इंस्पायर करता है उससे सीखिए और आगे बढ़िए। जो भी है उसको गो फॉर इट, वॉट एवर यू वांट टू डू। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी लग रही है कि आपको करने से अच्छा मिलेगा, तो जस्ट गो फॉर इट। यहाँ पे देखिए 2 लोग हैं, तो मेरे को लगता है कि शायद कोई फ्रेंड के साथ आप अपने साथ कुछ शुरू करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। शायद यू विल बी डूइंग टुगेदर और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे 2 लोग हैं, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है शायद थोड़े लोगों के लिए हो सकता है ये। और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, तो मुझे लगा स्पिरिचुअल टीचर, तो मे बी यू आर गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी। और यहाँ पे न्यूट्रिशन भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़े लोग बहुत अच्छे कुक हो सकते हैं, बहुत अच्छे शेफ़ हो सकते हैं, शायद आप उसमें करना चाहते हैं। तो यू जस्ट गो फॉर इट, यू वांट टू डू, गो फॉर इट, ओके। अगर आपको लग रहा है कि आपको उसमें करना है, तो आप बहुत अच्छा फूड बनाते हो, शायद आप न्यूट्रिशनिस्ट हो, ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। तो यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, आप उसमें जाना चाहते हो, तो गो फॉर इट। मे बी सोशल मीडिया थ्रू आप फूड के बारे में बताना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। आप कैलोरीज़ के बारे में, या फिर वेट लॉस, एनीथिंग लाइक दैट अगर आप करना चाहते हो, तो जस्ट गो फॉर इट, ओके। और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है, तो मोस्टली पीपल यू आर ऑल कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी। आप अपने स्पिरिचुअलिटी लेवल पे जा रहे हो, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, मुझे लग रहा है कि देन आप आगे बढ़ रहे हो। तो दैट्स वाई यू विल हील, इट्स टाइम यू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, ओके। वो भी इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे हो, आप अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो शायद आप थोड़े लोग शायद स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे, स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, आप
ऐसा कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो जस्ट गो फॉर इट, ओके। जो भी इसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जस्ट गो फॉर इट। तो ये 6 months यू आर going for what you want, okay, just go for it. The only thing is like you have to accept your emotions, and अगर आपको लग रहा है कि आपको वो से कम्युनिकेट करना है तो प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिए। सो दैट इज़ अप टू यू, यू नो, यू कैन ओनली चेंज योर रियलिटी। वो सब आपके हाथ में कि आपको क्या चेंज करना है। तो सुबह उठ के आपको लगता है कि आपको वैसे ही पास्ट के बारे में सोच के बैठना है, या फिर आगे बढ़ना है, या फिर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, आपको जिसमें पसंद है आपको उसके लिए वर्क करना है, तो गो फॉर इट, ओके। that is the thing, you create your own reality to work on that, okay। और जब आप खुद वर्क करोगे तब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जब आप अच्छी चीज़ें, यू नो, हर लोग दो एक्सेप्ट से दिखते हैं। तब जब बारिश होती है, फॉर एग्जांपल बारिश होती है, तो एक जन सोचेगा कितनी बारिश हो गई, फुल कीचड़ है, तो वो लोग बोले क्यों बारिश हो रही है, ऐसा सोचेंगे। दूसरे तरीके के लोग ये सोचते हैं वाह बारिश, इतना मज़ा आएगा बाहर ना, यू नो, बारिश में भीगना है, ये वो। तो एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, राइट। तो ऐसा सोचिए, तो वो एक पॉजिटिव पहलू लीजिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। तो इट्स अप टू यू व्हाट यू चूज़, ओके। यहाँ पे दिखाई दे रहा है रोज़, रोमांस इज इन देयर। तो यार कोई सिंगल लोग हैं तो शायद आपके लिए कोई न्यू आने वाला है अपने लाइफ में इन 6 months में, पॉसिबली। और येस, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एक्सेप्ट ऑफ योर लाइफ। तो मुझे लग रहा है कि करियर में जो स्पिरिचुअलिटी पाथ आप ले रहे हो, वो आप यू आर गोइंग ग्रेट, ओके। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जो भी आपको मिल रहा है, जस्ट गो फॉर इट। डोंट थिंक कि आप कर पाओगे कि नहीं, अपने आप को सेल्फ डाउट मत कीजिए, जस्ट गो फॉर इट। जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हैं अपने लाइफ में, शायद आप कम्युनिकेशन थ्रू कुछ बताना चाहते हैं लोगों को, शायद राइटिंग, ऐसा भी हो सकता है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, यू नो, मोटिवेट करते हो लोगों को, तो जस्ट गो फॉर इट। जो भी आप करना चाहते हो, जस्ट गो फॉर इट। और हाँ, एक बात याद रखिए कि लोग आएंगे हमारी लाइफ में जो हमें सहारा नहीं देंगे, हमें डिफेंड, यू नो, हमारे बारे में उल्टा बोलेंगे। तो यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। वो एक थिक स्किन बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी दुनिया, लोग कभी कभी बहुत क्रूअल हो जाते हैं। वी नो दैट, राइट, कि लोग कैसे हैं। तो यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ। आप जिस पे बिलीव रखते हैं, आप बिलीव रखिए। इट्स अप टू यू, यू नो, यू बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। और जो लोग दूसरे कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, बस बोलिए कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, मुझे ये नेगेटिव एनर्जीज़ में नहीं जाना है, जस्ट गो, ओके। उनकी बात मत सुनिए, उनको दिल पे मत लीजिए, और उसके कारण आप अपने लाइफ में चेंजेस मत लाइए, क्योंकि दूसरे लोग ये कह रहे हैं इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। डोंट डू दैट, ओके। यहाँ पे देखिए 4 of Swords आया, तो योर हीलिंग, मैंने जैसे बोला यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। तो जो भी आपके पास में हुआ है, आप हील हो रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी के लेवल में जा रहे हो, तो योर हीलिंग स्पिरिचुअल, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, स्पिरिचुअल फीलिंग। तो आप उसमें जा रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक, येस, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। तो दैट्स अ गुड 6 months में आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, आपको जो पसंद है आप वो करने जा रहे हो, और उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो नो दैट यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। बस आप उसे एम्ब्रेस करें, ठीक है। बस ऐसे ही मत बैठ जाइए कि नहीं मेरे लाइफ में कुछ नहीं होगा, आई विल नॉट सक्सीड, ऐसा मत सोचिए, और आगे बढ़िए। जो आप करना चाहते हो, जस्ट गो फॉर इट, ओके। यू आर ऑन योर राइट ट्रैक। अगर आप कुछ कर रहे हो तो जस्ट गो फॉर इट, डोंट ओवर थिंक अबाउट दैट। लोगों को जो कहना है कहने दें, लोग तो वैसे ही कहते रहते हैं। एंड यहाँ पे 2 of Cups, तो यार मुझे रोमांस भी दिखाया, तो समवन न्यू, कोई न्यू आने वाला है, कोई सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है नेक्स्ट 6 months। या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर आपका रिलेशनशिप में, यू नो, इफ़ यू विल कम्युनिकेट मोर, तो शायद आप में और अंडरस्टैंडिंग आने वाली है, आप और डीप कनेक्शंस होने वाले, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मुझे तो यहाँ पे नेक्स्ट 6 months में बहुत हीलिंग दिखाई दे रही है। यू आर हीलिंग, ओके, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ पॉजिटिवली। यू आर। तो लेटर्स में क्या आया है देखते हैं, लेटर्स और नंबर्स। फाइव चेंजेस, और क्या आया है, RIBA, CM और E, me. It's time to think about yourself, your emotions, okay, me time, okay। और यहाँ पे देख I am भी आया है, it's about you, okay। याद रखिए, अपने आप को पहले देखिए, you know, think about your emotions first. Maybe you are very giving person, so it's time to take time for yourself also.
मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आई एम और मी आया है। तो अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है, हीलिंग में प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है आपका आई एम के अफर्मेशंस होते हैं यूट्यूब में आपको मोटिवेट करने के लिए, तो यू कैन यूज़ दैट। ओके, इट्स अबाउट यू हैव टू, येस दैट्स द थिंग। मुझे लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में इतना दे देते हो कि आप अपने आप को भूल जाते हो। डोंट डू दैट। अपने आप को अब आप भी बहुत इम्पोर्टेंट हो, रिमेंबर दैट। आपके चार्म्स क्या दिखते हैं? यहाँ पे देखिए 10 नंबर आया, तो कंप्लीशन ऑफ समथिंग। यस, ये जो भी फेसेस चेंज हो रहा है, तो एक फेस ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में और एक डिफरेंट फेस शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील इज़ इन योर हैंड। ओके, तो याद रखिए कि कंप्लीशन हो रहा है, तो आप अपने इमोशंस को एम्ब्रेस कीजिए, अपने बारे में सोचिए, आगे बढ़िए। आपको जो करना है कम्युनिकेट कीजिए जो आपको चाहिए। आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हो तो टेक द फर्स्ट स्टेप। ओके, डोंट रिलाई ऑन समवन। किसी और का परमिशन मिलने के बाद ही आप करोगे, नो, गो एंड डू इट। ओके, दैट्स द थिंग यू हैव टू चेंज इन योर लाइफ। आई थिंक यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम योर एंजल्स गाइड्स, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, और यहाँ पे शेल आए, तो मुझे लग रहा है दूसरे लोगों के कमेंट्स को आपको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको इग्नोर करना ही अच्छा है। जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हुए, उसको इग्नोर करना ही अच्छा है। तो यू आर कंप्लीटिंग समथिंग, बिगनिंग ऑफ समथिंग, अ न्यू फेज इज़ बिगनिंग। ओके, बहुत चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके बहुत सारे चेंजेस आने वाले लाइफ में। यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे आया है एक ताला। यूर सिक्योर, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही आपके गाइड्स आपको प्रोटेक्ट करें, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ने वाले। तो इट्स टाइम यू इग्नोर ऑल द पीपल दैट आर नॉट सर्विंग यू। ओके, उनकी कमेंट्स इग्नोर करने का टाइम आ गया। अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, योर हीलिंग। ओके, और यहाँ पे कृष्णा आए हैं। वाह, तो वो येस, ही इज़ सपोर्टिंग यू। मे बी और आप कृष्ण भक्त हो, आप उनको प्रे करते हो। येस, ही इज़ प्रोटेक्टिंग यू गाइज। वाह, ये हमेशा नहीं गिरता, ये चाम हमेशा नहीं आता है। तो ये ये कृष्ण भगवान है और वो लोग आपको प्रोटेक्ट करें, वो आपको प्रोटेक्ट करें, आपके स्पिरिचुअलिटी में आपको प्रोटेक्ट करें। येस, आप लोटस जैसे हो। आपका एनवायरनमेंट शायद उतना अच्छा नहीं है, कीचड़ में, लोटस कीचड़ में आता है, वो कीचड़ में होता है, प्लांट होता है, लेकिन जब वो उभर के आता है तो कितना सुंदर होता है। तो वैसे आपका एनवायरनमेंट आपको मैटर नहीं करता, आप इतने ग्लो करोगे। यू आर ग्लोइंग, जस्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। इट्स मी। ओके, आई एम इन्फॉर्मेशंस बहुत हैं यूट्यूब में, लिसन टू दैट। ओके, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। यस, आपको वो पोजीशन मिलेगा, वो अथॉरिटी वाला पोजीशन मिलेगा, आप बहुत अच्छा करोगे मुझे लग रहा है। तो जस्ट इट्स टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हीलिंग योर सेल्फ। ओके, दैट्स द थिंग। मुझे यहाँ पे ओवरऑल वही लग रहा है। एंड यू आर प्रोटेक्टेड। यस, करेज दिखाइए, पैशन, जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो उसके लिए जाइए। और यस, मुझे लग रहा है कि क्राउन चक्रा का ये पर्पल कलर भी आया है, तो मुझे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हो अपने एंजल से। आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो जस्ट गो फॉर इट। मास्टरी होने वाली है, आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। यू आर गैदरिंग योर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप बहुत बुक्स पढ़ रहे हो, बहुत इंस्पायर हो रहे हो, तो जस्ट गो फॉर इट। ओके, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सिक्योर्ड। आप डोंट वरी अबाउट दैट। और जो लोग इग्नोरेंट कमेंट्स देते हैं आपके बारे में, उसको इग्नोर करने का टाइम आ गया। ठीक है, उन लोगों को मत देखिए। जस्ट जो भी अपॉर्चुनिटी है आप अपने लाइफ में उसकी तरफ जाइए। ओके, सो दैट्स द थिंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। दैट्स ऑल आई हैव फॉर पाइल 1। आई होप यू लाइक माई रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चुना, सेरेंडिपिटी, तो यस, सेरेंडिपिटी बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पे आपने जो भी अपने पास्ट में वर्क किए थे उसका अबंडेंस मिलने का टाइम आ गया है, खुशियाँ मिलने का टाइम आएगा। रिलेशनशिप में अबंडेंस, प्यार में अबंडेंस, पैसों में अबंडेंस, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। तो यू हैव वर्कड हार्ड। ओके, आपने बहुत वर्क किया है एंड यू आर गोना रीप इट। आप अपने रिवॉर्ड्स रीप करने वाले हैं मुझे लग रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। यस, आस्क फॉर हेल्प। तो एक बात याद रखिए कि आप सब कुछ अकेले करना चाहते हो तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें अकेले कर रहे हो तो कभी कभी आपको बहुत थक जाते होंगे, तो आप हेल्प मांग लीजिए किसी चीज़ में भी। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप घर का काम पूरा करते हो, फिर ऑफिस का काम भी करते हो, करियर, घर, एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा बहुत हेल्प पूछ लीजिए लोगों से। सब कुछ अकेले करने की कोशिश मत कीजिए। या फिर ऐसा एक सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा स्टक फील करते हो, तो आस्क एंजल योर हेल्प। वो लोग आपको गाइड करेंगे। ओके, दे विल गाइड यू, डोंट वरी। ओके, तो दैट्स द थिंग। लेकिन मुझे तो बहुत
आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए आपने बहुत वर्क किया है, तो यू आर गोइंग टू गेट दैट डोर टू वैल्यू, राइट। तो येस, इट्स मोर अबाउट मनी, करियर वाइज मुझे लग रहा है जिसके लिए आपने बहुत वर्क किया है। मे बी यू हैव वर्कड हार्ड, आपने बहुत वर्क किया, बहुत टाइम रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ कुछ भी आपके फेवर में नहीं जाने वाला, ऐसा एक फीलिंग था आपको लग रहा है। तो बट मुझे लग रहा है कि उसमें एक राहत मिलने वाली है नेक्स्ट 6 मंथ्स। आप देखोगे, आपने जिसके लिए वर्क किया उसका थोड़ा बहुत रिवॉर्ड्स, थोड़ा ही सही आप वो देखने वाले हो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे सेरेंडिपिटी भी आया है, डोर टू वैल्यू भी आया है। तो लेकिन अगर आप बहुत स्टक फील करें तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हेल्प मांगो किसी से, किसी चीज़ के लिए। तो बट ओवरऑल आई फील, ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे यूनिकॉर्न इनवाइट सेरेंडिपिटी। तो यस ऑफ गॉड, ये सारे कार्ड सब एक जैसे क्यों आ गए? ये टैरो का मेरे को सब कुछ it's all mirroring each other, same thing, you know, same abundance. Wow, you have worked hard guys, congratulations. आपने बहुत वर्क किया है किसी चीज़ पे, आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत टाइम से आपको उसका रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था, लेकिन नाउ यू आर गोना गेट दैट रिजल्ट्स, मुझे लग रहा है। वाओ, सो ऑल द एनर्जीज इज लाइक दिस ओनली। तो जब भी आपको मदद चाहिए तो पूछिए, अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए किसी चीज़ में, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोई भी चीज़ है, तो यू नो सीक हेल्प कि आपको क्या करना है, उसके बारे में, उसके रिजल्ट्स, यू नो उसमें कोई प्रॉब्लम्स है, ये है, तो एक बार देख लीजिए सब कुछ। उसमें आपने बहुत टाइम दिया होगा किसी चीज़ के लिए, तो अगर आपको लगता है कि आपको और हेल्प चाहिए या फिर और उसमें रिव्यू करना है, तो जस्ट रिव्यू इट, ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग। मुझे लग रहा है शायद कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है तो प्लीज़ देख लीजिए कि आपको उसमें और क्या है, उसमें और कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कुछ किसी गड्ढे में आप गिर ना जाए, तो इसलिए एक सिक्योर, मतलब वो जो भी है ना, वो एक हेल्प, किसी चीज़ से हेल्प, किसी लोग जो इसके बारे में बहुत जानते हैं उनसे हेल्प मांग लीजिए अगर ऐसा कुछ है तो। पर यहाँ पे देखिए सारे कार्ड्स मिरर कर रहे हैं दूसरों को, डोर टू वैल्यू, यूनिकॉर्न्स। इट्स ऑल अबाउट अबंडेंस, द थिंग्स यू हैव वर्कड ऑन, यू आर गोना गेट इट, ओके। आपको नहीं मिल रहा था, आपको लग रहा था इतना वर्क कर लिया नहीं मिलेगा, मेरे को तो कभी नहीं मिलेगा, नो गाइज, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। तो येस, प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ एंड सपोर्टेड वाइल यू चेंज योर कैरियर। सो शायद कोई लोग, किसी ने अपना करियर चेंज किया है और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे कि आपको उसमें अबंडेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो येस, यू आर प्रोटेक्टेड, गो फॉर इट। तो जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको अबंडेंस मिलेगा। मेरे को लग रहा है ये अपनी फुलफिलमेंट मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी, आपको पैसा ही नहीं, ये खुशी भी है, यू नो, खुशी जिसके लिए आपने वर्क किया उसमें हमको अच्छा सक्सेस मिल रहा है। तो यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड, ओके। ट्रैवल, ओके, मे बी यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें लग रही हैं, शायद आप ट्रैवल में कुछ करना चाहते हो, ट्रैवलिंग थ्रू करना चाहते हो, आपका लाइफ पर्पस उसमें इन्वॉल्व होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया थ्रू कुछ कर रहे हो, वो भी एक इंटरनेट कम्युनिकेशन ही तो है, तो उसमें से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल रहा है। शायद ब्लॉगिंग, समथिंग डिफरेंट सोशल मीडिया थ्रू, तो आप अपना शुरू करें, तो आपने अपना करियर छोड़ा है और इसके लिए आप कर रहे हो, तो आप बहुत क्वेश्चन में थे कि आपको इसको सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिला, शायद यूट्यूब शुरू कर दिया है, कुछ भी हो सकता है। तो एक मुझे वो दिखाई दे रहा है, तो आपने करियर चेंज किया क्योंकि आपका जो करियर था वो आपको पसंद नहीं था, वो आपका वो टैलेंट जो था उस पर वो नहीं आ रहा था, तो यू वांटेड टू डू दैट। और आप शायद एक बिज़नेस कर रहे हो, सोशल मीडिया थ्रू आप बिज़नेस कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यही है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको और उसमें टाइम चाहिए या फिर आपको और लोगों की मदद चाहिए, तो आस्क फॉर दैट, गो फॉर इट, ओके। कभी भी पीछे मत हटिए, जब भी आपको प्रॉब्लम्स है तो आस्क फॉर द पीपल हु विल हेल्प यू अबाउट दैट। जो लोग बिजनेस में अच्छा करते हैं या फिर कुछ भी हो जिसमें भी, जो लोग जिनको पता है उसके बारे में, उनसे हेल्प मांग लीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है। और सब कुछ अकेले करने की कोशिश मत कीजिए, शायद कोई लोग होंगे आपकी मदद करने वाले, तो आस्क फॉर दैट ऑल्सो। तो येस, शायद कोई लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं लेकिन उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आई कैन सी दैट ऑल्सो। तो ट्रैवल में भी आप शायद वो हो सकता है, या फिर मैंने जैसे बोला ये बंदा लैपटॉप में टाइप कर रहा है कुछ, तो शायद उसमें भी ये व्लॉगिंग हो सकता है, सोशल मीडिया और यूट्यूब, एनीथिंग, यू आर चेंजिंग योर करियर, यू विल गेट दैट। तो इट्स नाइस। ओह माय गॉड, ग्रेट, गुड फॉर्च्यून अगेन। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर गोना गेट अबंडेंस, दैट श्योर, क्योंकि इतने सारे कार्ड सेम। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। लुक, ये सब कार्ड्स एक दूसरे को मिरर करके आए हैं। वाओ, वेरी गुड।
तो जो भी है आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो कभी कभी चैलेंजेस आएंगे, डोंट वरी, योर एंजल्स विल हेल्प। तो मेरे को लगता है कि आप स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हो थोड़ा बहुत, तो आप अपने एंजल से मदद मांग सकते हो उस टाइम में, वो आपको गाइडेंस देंगे। तो यूज़ योर इंट्यूशन फॉर दैट, ओके। तो शायद आपकी इंट्यूशन आपको क्रिएटिव स्पार्क्स दे सकते हैं। कभी अब जब सपनों में जब आप उठते हो ना, तो शायद कुछ तो एक आइडिया मिल गया है, तो लिखिए वो आइडिया, क्या था वो आइडिया, एंड गो एंड फॉलो दैट, मे बी यू विल गेट दैट। शायद आप राइटिंग भी करते होंगे, तो उसमें आपको आइडियाज़ मिलते होंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो व्हेन यू हैव दिस क्रिएटिव ब्लॉक्स बोलते हैं ना, कभी कभी हम लिख नहीं पाते हैं, तो शायद आपको एंजल्स आपको मदद करेंगे जब अगर आप उनसे मदद पूछोगे तो। यस, वाओ, ऑनर एंड रेस्पेक्ट विल कम टू यू, सो यू आर गोना रेस्पेक्टेड। तो शायद आपको पीपल फॉलो करेंगे और बोलेंगे वाओ यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। तो इज़न आपका पायल तो बहुत अच्छा है, वाओ दैट्स नाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, और क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, एवरीवेयर पेंटिकल्स, एंड देन 9 ऑफ सॉर्ड्स। यस, दिस इज़ यू, ओवर थिंकिंग, वही है प्रॉब्लम। यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ कि ये क्या गलत आप कभी कभी हम ना ऐसे ही करते हैं, हम बहुत अच्छा वर्क करते हैं, हम अपना 100% देते हैं, एंड देन एट नाइट वी विल थिंक क्या क्या गलत जाएगा, ये ठीक होगा, देन सेल्फ डाउट किक्स इन, राइट। मैं भी वही कर, सब लोग यू नो ऑलमोस्ट आई थिंक एवरी पीपल वर्क्स हार्ड एंड दे डू देयर बेस्ट। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, बहुत अपना अच्छा देते, 100% देते, काम करते समय हमको टाइम जब चला जाता है वो भी पता नहीं चलता, आप अपना 100% देते हैं, एंड देन रात को आप सोचते हो कि वो वर्क करेगा कि नहीं, मैंने इतना वर्क किया कि वर्क करेगा कि नहीं, एंड रात को नींद चली जाती है क्योंकि आप इतना ओवर थिंक करते हो, सेल्फ डाउट करते हो। तो वही है यहाँ पे प्रॉब्लम। तो डोंट डू दैट, ओके, इट्स डोंट डू दैट। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, डोंट डू दैट। जब आप ऐसे फील करते हैं तो उनसे हेल्प मांगिए, उनसे गाइड कीजिए, मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, ओके। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, वो मैच्योर है, उनके पास सब कुछ है, फिनेंशियली, इमोशनली वो गैदर्ड है, मैच्योर है। सो और यहाँ पे आप अपने आप को आप वर्क कर रहे हो, यहाँ पे जो भी आपने वर्क किया उसमें आपको अच्छा 100% रिजल्ट्स मिलने वाला है। इट्स ऑल अबाउट योर वर्क, इट्स ऑल अबाउट करियर। तो 6 मंथ्स में मुझे लग रहा है कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। तो एक ही चीज़ है जो आपको परेशान करने वाली है, वो है आपका सेल्फ डाउट, आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी नेगेटिव थिंकिंग कि आप नहीं कर पाओगे, कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, आप अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन ये आपके एंजल्स आपको हेल्प करने वाले हैं, आप बहुत ही मैच्योर, बहुत ही वाइज पीपल बनने वाले, आप दूसरों की मदद करोगे। मुझे लगता है कि आपके पास इतना होगा कि आप दूसरे लोगों की मदद कर पाओगे। सो योर क्राफ्ट, यू आर वेरी टैलेंटेड इन योर क्राफ्ट, दैट्स द थिंग, ओके। उसमें आपका टाइम जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। यूर वेरी, आपके पास एक नेचुरल एबिलिटी है जिसमें आप वर्क कर रहे हो। और ऐसा होता है ना, कभी हम वर्क करते हैं, हमें लगता ही नहीं है कि हम वर्क कर रहे हैं, और टाइम जब चला जाता है तब ओह इतना टाइम हो गया, एंड वी विल नेवर रियलाइज दैट वी आर वर्किंग। सो वो वैसी एक एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपको जो पसंद है वो करने वाले हो 6 मंथ में। शायद बहुत लोगों ने शुरू कर दिया है, थोड़े लोग बहुत चिंतित हैं कि कहाँ जाएगा, ये क्या करेगा। यू आर वेरी मच ओवर थिंकिंग अबाउट दैट। तो वाओ, ऑल आई सी इज़ वाओ, मस्त आया है। एनीवेज, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर वर्किंग हार्ड एंड यू विल गेट द अबंडेंस। इट्स ऑल अबाउट योर करियर। मुझे लगता है 6 मंथ्स में यू आर जस्ट अपने करियर के बारे में आप सोचने वाले हो। जस्ट गो गो गो, कीप गोइंग गाइज, ओके। तो आपके लिए लेटर्स और नंबर्स क्या है देखते हैं। बहुत सारे लेटर्स मिल गए आपको। OEG आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, MDNO, no overthinking, no self-doubt, not, CHT, hit, I don't know about that, वर्ड्स मिल रहे हैं, C, और यहाँ पे नंबर क्या है, 8 नंबर अबंडेंस का नंबर है। वाओ 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 मैं बहुत ज़्यादा आई डोंट नो मैं क्या और कितना मिरर हो गया है। गॉड ओ गॉड, मुझे तो लग रहा है 6 मंथ्स में आप जिसके लिए भी आप वर्क कर रहे हैं, यू आर गोना गेट सक्सेसफुल, क्योंकि सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं। तो सक्सेस तो मुझे लग रहा है, ऑफ कोर्स, नो डाउट, आई डोंट थिंक नो वन इज़ गोना स्टॉप यू। बस एक ही चीज़ आपको स्टॉप करेगी, वो हो आप, याद रखिए वो बात।
आपका दिमाग ही आपको स्टॉप कर सकता है आगे अचीवमेंट से। तो कीप वर्किंग ऑन दैट गाइस। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करें तो जस्ट कीप वर्किंग ऑन दैट, डोंट डाउट योर सेल्फ, ओके। रेस्ट एंजल्स आपके साथ हैं, आप जिसके लिए वर्क करें उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है, पैसा। You are gonna get that success what you deserve. You're gonna get what you deserve, okay? What you have worked for, okay? Okay, this is interesting. I'm blonde, oh my god. यही मुझे टेरो कार्ड्स का यही बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि एक एक चीज़ वैसी करेक्ट, सारे डेक्स डिफरेंट डेक्स हम यूज़ करते हैं एंड इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ मिररिंग ईच अदर, सब कुछ एक को एक के वही सेम मैसेजेस सब कार्ड से, इजंट इट? इट्स सो ब्यूटिफुल, वाओ। Anyways, I'm talking. Okay, fine. I'm not going deeper. Anyways, okay, let's start. Charms क्या कहना चाह रहे हैं? Oh my God, बहुत सारे charms आ भी गए. Okay, यहाँ पे दो pentacles again pentacles. Okay. यू आर प्रोटेक्टेड गाइड्स, मैंने जो बोला था एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एवरी कॉर्नर यू आर बीन प्रोटेक्टेड। और यहाँ पे देखिए बो आया है, यू आर बीन, आप लोग आपके वर्क को बहुत पसंद करेंगे, यू आर बी हाईली, आपको बहुत एक अच्छा पोजीशन मिलने वाला है यार, वाओ दैट। यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम। एनीवेज यू आर प्रोटेक्टेड गाइज, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यू आर बीन प्रोटेक्टेड। या लव इज़ देयर, ट्रांसफॉर्मेशन, ये गन वेल्थ के बारे में बात करता है, सो यस वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ओके, या अबंडेंस, ग्रोथ, अबंडेंस, यू कैन सर्वाइव एनीवेयर, कैक्टस, यू हैव दैट ग्रेट पावर, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। फ्रेंडशिप्स दिख रही है आपको बहुत, आप शायद बहुत फ्रेंडशिप्स बनाओगे, लोग आपके साथ फ्रेंड्स बनेंगे, न्यू फ्रेंडशिप्स, चिल आउट टाइम होने वाला है, ठीक है। लव इज़ देयर, चाबी है, आपके हर प्रॉब्लम्स की चाबी आपके पास है, एंड यस यू आर राइट ऑन ट्रैक, ओके। जो भी आप कर रहे हो आप करते रहिए, यहाँ पे आप बहुत एम्बिशियस हो, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, तो यू आर गोइंग ग्रेट, ओके। आपको जो इंडिपेंडेंस आपको चाहिए, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस जो आपको चाहिए ना, वो मिलने वाली है आपको। लव, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड अगेन। बस थोड़ा गुस्सा है आपके अंदर किसी चीज़ को लेके, कि शायद ऐसा भी हो सकता है कभी कभी जो जिस टाइम में हम चाहते हैं वो उस टाइम में नहीं मिलता है। हम बहुत वर्क करते हैं, जिस टाइम में हमें चाहिए हमें वो नहीं मिलता, वो रिजल्ट्स नहीं मिलता, तो वो एक गुस्सा जैसा आ जाता है, या फिर एक तरह का डाउट आ जाता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको एड्रेस करें और उसको इतना ज़्यादा वैल्यू मत दीजिए उस डाउट को, उसको लेट गो कीजिए, वो गुस्से को लेट गो कीजिए, ठीक है। यू आर वाइब्रेंट, पीकॉक आया, यू आर वाइब्रेंट, यू आर ग्लोइंग गाइज, यू आर ग्लोइंग, सक्सेस अगेन। तो यस, जो भी आप काम कर रहे हो ना, थोड़ा बहुत प्लेफुल होके कीजिए, बहुत सीरियस होके मत कीजिए, बहुत डाउट होके मत कीजिए, ऐसी एक एनर्जी को छोड़ के इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक प्लेफुल एनर्जी लेके आइए, डोंट वरी, गो विद द फ्लो, ओके। वो भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मुझे लग रहा है। अगेन इंडिपेंडेंस, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी अच्छी हैं, आपको बहुत आपके गो विथ योर इंट्यूशन, ओके। योर इंट्यूशन इज़ वेरी हाई, और आपके इंट्यूशन से जब आप वर्क करोगे यू विल गेट मोर गुड रिजल्ट्स, ओके। टैरस, कोई टैरस भी हो सकता है, शायद आपका सन मून साइन टैरस हो, ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। यस, यू आर गोइंग टू बी वेरी एनर्जेटिक, आप बहुत एनर्जेटिक हो, आप में वो एक पैशन है, एक जो पैशन होता है ना, ये चीज़ों को हासिल करने वाला एक पैशन, वो होने वाला है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या है, यस, या मेरे को लग रहा है कि इस प्रोसेस में आप बहुत सारे फ्रेंड्स बनाओगे। यहाँ पे टी पॉट भी आया है, लॉयल फ्रेंड्स मिलने वाले हैं आपको। यहाँ पे टी पॉट आया है, यहाँ पे डॉग आया है, तो मे बी यू मेकिंग फ्रेंड्स, शायद बहुत लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, तो ठीक है। यहाँ पे फिर से एंकर आया है, तो या सक्सेस इज़ देयर, सो टेक लाइटली एवरीथिंग, डोंट बी सो, मुझे लगता है इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप चीज़ों को लाइटली लें, लाइट हार्ट है। यहाँ पे मंकी आया है, तो डोंट बी वेरी सीरियस, विथ प्लेफुल। मंकी ऐसे कूदता रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी वे में चीज़ों को करता है, राइट। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो एक फ़न अप्रोच लेके आए अपने वर्क में। तो यस, फैमिली मैटर्स भी होने वाले हैं, लेकिन थोड़े बहुत फैमिली मैटर्स, थोड़ा शायद आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कंधों पे, बहुत फैमिली लाइफ मेंटेन करना है, अपना करियर भी मेंटेन करना है, वो भी चल रहा है। लेकिन यू आर वेरी पावरफुल पीपल, आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, आप उसके हिसाब से सर्वाइव कर सकते हैं। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करें, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपके पास हर चीज़ों की चाबी है, तो वेरी गुड। मुझे लग रहा है कि
आपने, मुझे लग रहा है कि आपने 2020 में अपना वर्क शुरू किया है, वहाँ पे उतने रिजल्ट्स आपको नहीं मिले हैं, बट आई थिंक नेक्स्ट 6 months यू आर गोना गेट दैट. ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल, वाओ, सक्सेस. इट्स ऑल अबाउट करियर. मुझे बहुत करियर का दिख रहा है, लव लाइफ इतना आया नहीं है. इट्स ऑल अबाउट योर करियर. एनीवेज, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर पाइल 2. होप यू लाइक माई रीडिंग. आई विल सी यू सून. बाय बाय, टेक केयर. पाइल 3 जिन्होंने भी ये कार्ड चुना, कम टू द एज. ओके, तो ये कार्ड बताता है कि टाइम आ चुका है कि आप कुछ अपने कंफर्ट जोन से निकल लीजिए और यू नो इट्स टाइम टू टेक दैट रिस्क. ये जैसे ये औरत यहाँ पे एक एज में आ गई है, उसको गिरने का डर नहीं है, लेकिन वो एज में आ गई है और वहाँ पर बहुत खुश है. वो डांस कर रही है उस एज में. शी नोज़ दैट शी विल सर्वाइव. तो रिस्क ले. इट्स टाइम टू डू समथिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. तो नेक्स्ट 6 months में शायद आप एक ऐसी चीज़ करना चाहते थे जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, क्योंकि आपको डर लग रहा है. तो इट्स टाइम टू टेक दैट रिस्क. ओके, या द हार्ट ऑफ द मैटर, देर इज़ मोर गोइंग ऑन दैन मीट्स द आई. तो मुझे लग रहा है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि रिलेशनशिप के जब मामले में आता है तो एक बात याद रखें कि हर चीज़ का एक एक पहलू होता है. तो हम जब दूसरे लोगों की आंखों से देखेंगे तो कुछ और होगा, जैसा हम सोचते वैसा ना हो. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सब लोगों के सब लोगों का परसेप्शन भी देखें, सिर्फ अपना परसेप्शन मत देखिए. हमारा एक परसेप्शन होता है, दूसरे लोगों का परसेप्शन होता है. तो इसलिए आप एक कम्युनिकेशन बनाइए जिसमें हम सब लोगों का परसेप्शन देख सकें. ठीक है, ये एक बात. या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रुथ रिवील हो रहे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे थे. तो यू आर गेटिंग इनसाइट्स ऑन दैट. क्लैरिटी मिल रही है आपको किसी चीज़ों के बारे में कि क्या हो रहा है. जैसे आप पहले देखते थे, आपका नज़रिया बदल रहा है, लोगों की तरफ नज़रिया बदल रहा है, आप और गहरी तरह से लोगों को देख रहे हैं. जैसे ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग आगे उनका एक मास्क पहना हुआ, आप वो मास्क के आगे देख सकते हैं कि ये मास्क पहने हुए ये लोग जैसे बाहर से दिखाई देते हैं, उनका अंदर उतना अच्छा नहीं है. वैसे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है मुझे लग रहा है. और वो जो चीज़ें क्लियर होगी तब आप अपने कंफर्ट जोन से आगे आने वाले हो, आप अपनी बातें बोलने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है. यहाँ पे देखिए डिसेट आया है. तो कोई तो ऐसा एक पर्सन हो सकता है कि कर्टन के पीछे कुछ खेल रहा है. तो यू आर अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने नेचुरल एबिलिटीज़ के बारे में पता कर रहे हो, आप अपने और टैलेंट्स के बारे में जो आपने छुपा के रखा था ना, आप आगे नहीं आ रहे थे. तो यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन. वो भी लग रहा है यू आर गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट. तो इस नेक्स्ट 6 months आप अपने कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा रहे हो. तो आपको लग रहा था कि आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे. तो यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट फेज. आप ट्रुथ देख रहे हो, आप अपने टैलेंट्स के बारे में और पता कर रहे हो. कभी कभी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या टैलेंट है. लोग बोलते हैं कि किसी ना किसी को कोई ना कोई तो टैलेंट होगा, तो मेरा टैलेंट क्या है. तो ये एक क्वेश्चन हमेशा हमारे अंदर आ जाता है कि क्या है. तो मे बी यू आर गेटिंग क्लैरिटी ऑन दैट. आप अपने टैलेंट्स के बारे में पता कर रहे हो, आपके पास क्या क्या टैलेंट है, आप कितने रिस्क ले सकते हो, आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, यूनिक पर्सन हो, आप शायद उसके बारे में और जान पाओगे. मुझे ऐसा लग रहा है. येस, बिलीव इन योर ड्रीम्स. ओके, तो शायद जो भी ड्रीम्स हैं शायद वो आपको आपके कंफर्ट जोन से आगे निकलने के लिए कह रहा है. तो बिलीव इन दैट ड्रीम्स. तो ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत इंसाइट्स मिले आपके ड्रीम्स में, आपके ड्रीम्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं. तो जब आप सुबह उठें तो देखिए कि आपकी एक, जब आप ड्रीम्स देखते हो तो आपको वो ड्रीम में आप क्या फील करते हो. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप देखिए कि आप अपने ड्रीम्स में क्या फील करते हो. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सपना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे आप उस टाइम क्या फील कर रहे हैं, आप अफ्रेड फील कर रहे हैं या फिर आप कॉन्फिडेंट हो, क्या फील कर रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट. ओके, वो देखें आप क्या फील कर रहे हो. और एक और बात यहाँ पे है कि आपके ड्रीम्स शायद बहुत बड़े होंगे. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उस पर बिलीव रखिए. मुझे लग रहा है कि इस ड्रीम्स को हासिल करने के लिए शायद आपका थॉट्स ही आपको रोक रहा है. ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, ये बात याद रखिए कि शायद आप सोच रहे हो कि आप नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो. तो वो एक जो चीज़ आपको स्टॉप कर रही है वो आप ही हो. ऐसा भी हो सकता है. तो इट्स टाइम कि आप वो कंफर्ट जोन से निकले. शायद अभी जब आप इस सिचुएशन में हो आप शायद बहुत कंफर्टेबल होगी, लेकिन आपके ड्रीम्स डिफरेंट हैं. ओके, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने ड्रीम्स पे बिलीव रखिए, आगे बढ़िए. तो मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें आपको रिवील होने वाली, बहुत ट्रुथ आपको दिखना है, आपके बारे में आपको ट्रुथ दिखने वाला है. मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट परसेप्शन से देखने वाली हो. जैसे पहले सोचते थे वैसे नहीं देख रहे हो. आप बहुत सारी
बिगर पिक्चर देख रहे हो आप, और देख रहे हो कि आप क्या कर सकते हो। शायद दूसरे लोगों के बारे में भी आपको इंसाइट्स मिल रहे कि वो लोग क्या है, क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या उनका चेहरा आगे कैसा है, पीछे कैसा है। थोड़े लोगों के लिए वो भी हो सकता है, उसमें भी क्लैरिटी मिल रही है। आप बहुत आगे की देखने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है इस 6 महीने में। यस, प्रैक्टिस। तो जो भी आपके स्किल्स हैं, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करें रेगुलरली उसको, और कॉन्फिडेंस लेके आइए अपने आप। अभी अगर आप सिंगिंग करते हो तो प्रैक्टिस कीजिए, वो प्रैक्टिस किए बिना वो एक ड्रीम आधा अधूरा ही हो जाएगा, राइट। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसमें वर्क कीजिए। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और चीज़ों को और देखना है कि अभी किनको सक्सेस मिला है। बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिला है, हम देखते हैं कि ये लोग इतने सक्सेसफुल हो गए। वो लोग कैसे सक्सेसफुल हुए? उन्होंने वर्क किया उसके लिए, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से निकले, अपने फियर से आगे बढ़ गए। तो इट्स टाइम टू लेट गो योर फियर्स, और आगे बढ़ने का टाइम है, ठीक है। या स्टडी, तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हो तो उसमें और टाइम इन्वेस्ट कीजिए, और एजुकेशन पाइए, पढ़िए। यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन भी आया है, तो शायद थोड़े लोग ऐसा हो सकता है कि आप लोग चिल्ड्रन की मदद करना चाहते हैं, टीचिंग करना चाहते हो, आपका गोल है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसके लिए और पढ़ाई कीजिए, रिसर्च कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको डर लग रहा है, डर के मत बैठिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आपको जो करना है उसके लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने ड्रीम्स बिलीव रखिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आप सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप नहीं कर पाओगे, ये मत कीजिए। तो यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो स्टडी रिलेटेड भी दिख रहा है, शायद कोई आगे पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपको उसमें कोई एग्ज़ाम है, शायद आपको लग रहा है कि आपका ड्रीम है उसमें आपको करने के लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे। तो वो एक बैरियर आपने खुद बना दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी, या फिर मैं नहीं कर सकती, वो बहुत टफ एग्जाम है, मैं नहीं पास कर पाऊंगी। तो यू हैव केप्ट दैट बैरियर, राइट। तो फर्स्ट इट्स टू ट्रस्ट इन योर सेल्फ। तो अगर आपको वो एग्ज़ाम देना है तो यू हैव टू ट्रस्ट इन योर सेल्फ। पढ़ाई करनी है, एजुकेशन अपना 100% देना है, और उसको प्रैक्टिस करना है। जो भी अगर स्किल्स हैं उसको प्रैक्टिस करना है, उसको डेली यूज़ में डालना है, उसके लिए वर्क करना है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वर्क करें, और वो एक पर्दा मत रखिए कि आप नहीं कर पाओगे, डोंट डू दैट। तो यहाँ पे वो एक कॉन्फिडेंस आपको लेके आने की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है 6 मंथ्स। यस, सॉरो ओवर अ लॉस, यहाँ पे डिप्रेशन, इल। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एक जो एक सेल्फ इल्यूजन आपने बना रखा है अपने बारे में, क्योंकि शायद आपने बहुत लॉस हुआ है आपकी लाइफ में, शायद ऐसा भी हो सकता है आपने कुछ खोया है अपने लाइफ में, इसलिए इसके कारण आप बहुत डर जाते हो, थोड़ा बहुत इल, आपके मेंटली आप थोड़ा बहुत वीक हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हील होए। तो हीलिंग एक प्रोसेस है। अगर आपको किसी की मदद लेनी है तो मदद लीजिए, जिससे बातें करना है बातें कीजिए। तो ये दर्द भी आएगा, आप उससे यू विल गेट आउट ऑफ इट। सो वॉट एवर आपको अपने हेल्थ के बारे में देखना है, ठीक है। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हेल्थ। ये मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते। यू हैव टू बी यू हैव टू बी पेशेंट विद योर सेल्फ, ओके। जब अगर आपको लग रहा है थोड़ा टाइम आपको चाहिए तो थोड़ा टाइम लीजिए, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए, ओके। 1 डे एट अ टाइम बोलते हैं ना। यू आर हीलिंग। मुझे लग रहा है कि आप खुद हील हो रहे हो, यू आर इन ए हीलिंग प्रोसेस। और शायद आप बहुत एंशियस हो जाते हो किसी चीज़ को लेके। शायद अपने लाइफ में शायद आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा दर्द है। वो दर्द इतना एक्यूमुलेट हो चुका है जो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा मुश्किल में कर रहा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो परसेप्शन बदले। वो यही आया, वो परसेप्शन बदलने का टाइम आ चुका है, और आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। ये जो चीज़ है ना, ये जो लॉस हुआ है आपके लाइफ में, उससे आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है, और अपने लिए जो अपने ड्रीम्स है उसके लिए वर्क करने का टाइम आ चुका है। तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं निकल पा रहे तो सीक हेल्प, अगर आपको हेल्प चाहिए या फिर किसी पर्सन से आपको बातें करके आपको मदद मिलती है तो वो कीजिए, जो भी है। तो डोंट बी इन दिस एनर्जी। ये एनर्जी आपको पीछे ही रखेगा। यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम। शायद आपने बिलीव किया था लेकिन आपको वो सक्सेस नहीं मिला, इसलिए आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो। तो इट्स टाइम यू मूव आउट ऑफ दैट और वर्क कीजिए उसके लिए जो आपको करना है। आप अपना परसेप्शन बदलिए। ये दैट्स द थिंग, यू हैव टू चेंज योर परसेप्शन अबाउट योर सेल्फ। आपको लग रहा है कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, वो परसेप्शन आपको बदलने की ज़रूरत है। और जिसके लिए आप वर्क कर रहे हो उसके लिए वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। यहाँ पे देखिए हार्ड वर्क फिर से आया, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। जो भी आप अचीव करना चाहते हो आपको ईजिली नहीं मिलने वाला है, आपको वर्क करना ही पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो भी अगर आपको एक एग्ज़ाम देना है तो यू हैव टू, इट्स योर ड्रीम टू पास दैट एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग इट्स योर ड्रीम बट यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। आपको वो कम्फर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है।
है, अगर आपको कुछ करना है, अभी टीचिंग कुछ भी इंटरव्यू है, तो यू हैव टू वर्क फॉर दैट. यू कांट बी इन दिस स्टेट. इसके बारे में सोच के आप वर्क नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे. तो इट्स टाइम यू टेक दैट पावर बैक ऑफ योर लाइफ. और जिसके लिए आप वो एक इल्यूशन में हो जहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े ऐसा सोच रहे हो, उस एक चीज़ से निकलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. आपको बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा. यहाँ पे देखिए टावर मोमेंट आया है, लेकिन यहाँ पे सन भी आया है, राइट. तो यू कैन, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत सडन इवेंट्स हुए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं आप लोग, इसीलिए ये एक डिप्रेशन फेस आ गया है जहाँ पे आपको बहुत कुछ तो लॉस हुआ है. शायद आपने किसी को अपने किसी वाले प्यारे लोगों को खोया है, ऐसा कुछ हुआ होगा, या फिर आपकी जॉब चली गई हो, या फिर जो आपने चाहा था वो आपको नहीं मिला है. कुछ तो बहुत बहुत ज़्यादा. येस आई नो it's emotional phase. You have gone through a lot. That is the loss you have a huge loss, and that's making you depressed. But there is sun also. You can shine. This change will make you more stronger. So it's time to take that power back. ये टाइम आ चुका है कि आप अपना इनोसेंस वापस लीजिए, आगे बढ़िए, अपने ड्रीम्स में बिलीव रखिए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए. आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा. ये शायद ये जो एक दिन शायद आपको बेड से निकलना ही एक वर्क हार्ड हो सकता है, राइट. तो यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू. अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए तो हेल्प मांगिए, उनसे हेल्प मांगिए, अपने आप को हील कीजिए. यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. ओके, यू हैव अच्छा फ्यूचर आपके लिए है. द सन इज शाइनिंग गाइज, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन अचीव दैट. बट द थिंग इज़ यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस फेस. यू हैव टू. आप ही कर सकते हो. आप सोचोगे तो ही आप कर पाओगे. अगर आपको हेल्प चाहिए तो दूसरे लोगों की मदद लीजिए. प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए तो आप दूसरे लोगों की मदद कीजिए, पूछिए, एडवाइस लीजिए. जिससे आप, अगर आप एक दोस्त आपको हेल्प कर रहे हैं तो उनसे पूछिए. बिकॉज देयर इज़ सन, यू हैव अ गुड फ्यूचर, बट डोंट बी इन दिस टावर मोमेंट ऑल द टाइम. डोंट बी डिप्रेस्ड अबाउट दैट कि आप कुछ हासिल नहीं. द थिंग इज़ लाइक यू आर सेल्फ सैबोटेजिंग योर सेल्फ कि आप नहीं कर पाओगे सोच के. सो इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ दैट फेज. ओके, तो एंजल्स ये नेक्स्ट 6 मंथ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट अबाउट ऑन दैट. वो एनर्जी, ये एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा. लेकिन टावर हमारे लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लेकिन हम यू राइज लाइक अ फिनिक्स बोलते हैं ना, तो यू विल राइज. ओके, ये जो भी परेशानी है वो सब जाने वाली है. यू हैव सॉरो, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, बट यू विल मूव अहेड बिकॉज द सन इज शाइनिंग. आई एम श्योर यू विल मूव अहेड. और आप बहुत खुश रहने वाले हो जब आप इस फेज से निकल जाओगे. तो राइट नाउ यू आर इन अ फेज जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, बहुत एंशियस फील कर रहे हो, और आप अपने आप पे बिलीव नहीं रख रहे हो, अपने ड्रीम्स पे बिलीव नहीं कर रहे हो. शायद आपने बहुत वर्क किया था लेकिन आपको शायद उसका रिजल्ट्स नहीं मिला, इसलिए शायद आप डिप्रेस हो गए हो. तो जस्ट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. डू जस्ट अपना परसेप्शन बदले और अपने आप के बारे में वो परसेप्शन जो है वो बदलिए और वर्क हार्ड कीजिए. ठीक है, आपको वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा, बट यू विल गेट दैट सन. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ, यू विल हैव द हैप्पीनेस. सो बिलीव इन योर सेल्फ. आपके लिए नंबर्स और लेटर्स क्या है देखते हैं. 8 नंबर अबंडेंस का नंबर अच्छा नंबर है, तो इट्स टाइम यू यूज़ दैट. द सन इज शाइनिंग. येस, you have to get out of the situation. That's the thing. Okay, आप उस सिचुएशन से निकलोगे तभी आप आगे बढ़ोगे. You have to believe in yourself and work hard for that. You will get the results. That's the thing. Okay, yes, you have to work. You have to work for that. You have to invest your time, then only you will get the results. Okay, तो आपको वर्क करना है, अपने आप पे वर्क करना है, हील होना है, आगे बढ़ना है. ये जो लॉस है उसके बारे में छोड़ के, पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ना है आपको. तभी आप अपने सक्सेस अचीव कर पाओगे. एंड इफ़ यू मूव फॉरवर्ड, यू विल हैव दैट सक्सेस. आई नो इट्स वेरी हार्ड, बट यू विल अचीव इट इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ. ओके, यहाँ पे ये जो नंबर्स है CS MNEXTZ, तो कंप्लीशन ऑफ समथिंग. Z आया है तो आई फील लाइक कंप्लीशन ऑफ समथिंग. सो ये जो फेस है आपकी लाइफ में वो कंप्लीट होकर आप एक नए फेस में जा रहे हो. तो बिलीव इन योर सेल्फ गाइज, बिलीव इन योर ड्रीम्स, एंड
यू विल, इफ़ यू अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो यू विल गेट ऑल द सक्सेस। यहाँ पे देखिए, let go of the past, let go of the things that are not serving you, this sorrow, it's time to let go। जब आप let go करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। don't hang on to the situation। बोलते हैं ना, जब हम हैंग करते हैं, हमने क्लोजेट में रखा होगा वो एक क्लोथ, लेकिन हम कभी यूज़ नहीं करते हैं वो क्लोथ, तो इट्स टाइम कि हम वो यूज़ करें और आगे जाइए। उसको हैंग करके मत रखिए, वो क्लोथ लीजिए। हम क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है, शायद हम एक ऐसा क्लोथ है उसमें हम कंफर्टेबल नहीं रखते, लेकिन हमें पसंद है, लेकिन हम पहनते नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। तो इट्स टाइम कि आप वो कपड़ा पहने जो आपको पसंद है और आगे बढ़िए, यू नो, टू बी इन योर कॉन्फिडेंस, यू नो, इट्स टाइम टू टेक दैट कॉन्फिडेंस बैक। ओके, यू हैव द की टू सक्सेस। ओके, हैप्पीनेस फ्लावर आया है, ठीक है, वो जो भी है आपको हैव, यू नो, यू विल गेट दैट हैप्पीनेस। यहाँ पे लोटस फिर से आया है, तो यस, आपका सिचुएशन अच्छा नहीं है, लेकिन आप जो भी सिचुएशन है, आपको बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं आपके लाइफ में, लेकिन वो सिचुएशन से आगे बढ़ने वाले हो, आप हील होने वाले। यहाँ पे देखिए रीजनरेशन, स्टारफिश, वही यू आर हीलिंग, यू आर इन द फेज ऑफ हीलिंग। तो आपका जैसे स्टारफिश का एक कट हो जाता है, फिर भी वो लोग हील हो जाते हैं, वो लोग जी लेते हैं। तो आपका भी एक पार्ट चला गया था, कुछ तो हुआ था ऐसे लाइफ में जिससे आपको बहुत दर्द हुआ है, लेकिन आप हील होंगे, आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सैटर्न एनर्जी हार्डवर्क की एनर्जी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें वो पावरफुल कर देती है। तो यू विल गेन दैट, बट इट विल बी वेरी चैलेंजिंग, आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। सैटर्न की एनर्जी हमेशा हार्डवर्क कराती है, तो बट यू विल हैव दैट पीस इन योर लाइफ बिकॉज एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। ओके, ठीक है, इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ द शेल। तो अपने शेल से निकलिए बाहर, आगे बढ़िए। प्यार है लाइफ में, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत थिंकिंग होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको और थिंकिंग करनी है, और पढ़ना है, और आगे बढ़ना है। इट विल टेक योर इंटेलिजेंस, बट यू विल स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आई थिंक या step out of your comfort zone, guys, step out, that's the thing। slow but steady, you're going very slow, पर याद रखिए ये जो एक स्लो रेस है, हार्डवर्क वाली रेस है, लेकिन आप वो डेस्टिनेशन में पहुंचोगे, ठीक है। ये जर्नी स्लो होने वाली है, बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, इस 6 मंथ्स में बहुत चैलेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि एक ही चैलेंज है, हील होना एक चैलेंज है, एंड एनजाइटी को फेस करना ही एक चैलेंज है। तो आई नो इट्स वेरी टफ, बट यू आर वेरी करेजियस पीपल। ओके, और 6 मंथ्स में इट्स गोइंग टू बी स्लो, टॉर्टोइस जैसे स्लो होगा, लेकिन आप वहाँ पे पहुँचोगे, ठीक है। पीस मिलेगा आपको, यूनिटी होने वाली है, यूनिटी मिलने वाली है आपको, लोग आपकी मदद करने वाले, मुझे लग रहा है दे विल, मे बी फ्रेंड्स विल हेल्प यू इन दिस थिंग। ओके, सो या यू टेक दैट फ्रीडम, टेक दैट ग्रेस विथ यू। वो जो एक फ्री स्पिरिट हो आप हो ना, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। प्यार आने वाला है आपकी लाइफ में, प्यार है, आपके एंजल्स का प्यार है, तो एक्सेप्ट दैट। ओके, यू विल गेट दैट हैप्पीनेस। यहाँ पे देखिए जो फ्लावर्स है, यू विल गेट दैट हैप्पीनेस, बट यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। ओके, फॉर योर हैप्पीनेस यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। आपको अपने लिए अपने आप पे बिलीव रखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बर्ड है, वो फ्रीडम, वो हैप्पीनेस आपको मिलेगी, लेकिन इट्स टाइम यू गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा, तभी आप अपने लाइफ में अचीव करोगे। अगर आप इसी फेज़ में रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, जहाँ पे आप लॉस फील कर रहे हो, आप शॉक्ड हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अगर आप उस फेज़ में रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इट्स टाइम कि आप अपना परसेप्शन बदलें और स्टेप आउट, वो रिस्क लीजिए, उठिए, आगे बढ़िए और अपने आप पे बिलीव रखिए, तभी आप आगे बढ़ोगे। ओके, आई नो दैट इट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू, बट जब आप निकलोगे तब आप जो चाहते हो आप अपने ज़िंदगी में हासिल कर पाओगे। सो ओके, सो या best of luck guys, I hope you do good. So thank you for watching my video, I'll see you soon, bye bye, take care.